सोनाना खेतलाजी का संपूर्ण इतिहास। श्री सोनाना खेतलाजी गोरा भेरूजी और श्री काला भेरूजी का निकास काशी से है। काशी से बापजी मंडोर जोधपुर पधारी यहाँ पर काला गोरा माँ ब्राह्मणी माँ नागनेचा और गणेश जी के साथ विराजमान है। मंडोर से तिखी पहाड़ी आना पधारे और यहाँ से सोनाना जूनी धाम और सोनाना से सारंगवास नवी धाम आए। राजस्थान प्रांत के पाली जिले में देसरी गांव के पास श्री सोनाना खेतलाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान में भैरोजी के दो रूप बताए गए हैं जो काला व गोरा भैरोजी कहलाते हैं। चामुंडा माताजी को इनकी माताजी माना जाता है। गोरा भैरोजी को क्षेत्रपाल जी भी कहा जाता है। क्षेत्र को क्षेत्र भी कहते हैं, अतः इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। यह शब्द अपभ्रंश से खेतलाजी हो गया। यह गांव, क्षेत्र और कुल के रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अरावली की पर्वत श्रृंखला में छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं। सोनाना खेतलाजी का मंदिर पहाड़ी की पूर्व दिशा में है। सारंगवास में विराजमान मंदिर परिसर में श्री सोनाना खेतलाजी, माँ चामुंडा, काला भेरूजी और गणेश जी की मूर्तियां स्वतः ही विराजमान हुई है। सारंगवास नवी धाम देसरी से 7 किलोमीटर और साडी से 18 किलोमीटर, फालना से 40 किलोमीटर। बहुत बड़ा विशाल स्थान है। यहाँ प्याऊ धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, भोजनशाला सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खेतलाजी सारंगवास जिस गोत्र के कुल देवता है उसे विवाह की जात लगानी पड़ती है। बाद में बालक होने पर बाबरी, चरोलिया की जात लगानी पड़ती है। नोट साथ भूखे पेट लगती है। जात पूरी विधि से लगानी पड़ती है। जिसके कुल देवता है वो पैरों में घूंघर, काले कपड़े पहना वर्जित है। यहाँ पूजा पाठ सैकड़ों वर्षों से केदारिया राज पुरोहित परिवार द्वारा बारी बारी से शांतिपूर्वक की जाती है। महाराणा राजमल जी ने 1447 में ताम्रपात्र पर लिखित आजीवन पूजा अर्चना की जिम्मेदारी केदारिया राज पुरोहित परिवार को सौंपी थी। राजस्थान में भैरूजी के दो रूप बताए गए हैं जो काला व गोरा भैरूजी कहलाते हैं। गोरा भैरूजी को क्षेत्रपाल जी भी कहा जाता है। क्षेत्र को क्षेत्र भी कहते हैं, अतः इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। यह शब्द अपभ्रंश से खेतलाजी हो गया। यह गांव, क्षेत्र और कुल के रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अरावली की पर्वत श्रृंखला में छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं। सोनाना खेतलाजी का मंदिर पहाड़ी की पूर्व दिशा में है। राजस्थान के पाली जिले के देसूरी तहसील में श्री सोनाना खेतलाजी का प्रसिद्ध मंदिर सारंगवास नवी धाम देसूरी से 7 किलोमीटर और साडी से 18 किलोमीटर, फालना से 40 किलोमीटर। बहुत बड़ा विशाल जग प्रसिद्ध मंदिर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सोनाना खेतलाजी को अपना मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय सोनाना खेतलाजी जरूर लिखें। खेतलाजी आपकी मनोकामना पूरी करें। संवत 1000 के आसपास नाडोल पर चौहानों राजपूतों का राज था। अलहन व कलहन दो भाई थे। नाडोल अधिपति ने अपने छोटे भाई को नडोलाई नारलाई, देवसुरी देसुरी, मोरखरा मोरखा, कानासुत काना, सुमेल सुमेल, सोनाना सहित 12 गांव जागीर में दिए। छोटे भाई ने फिर जालोर पर चढ़ाई की व सिवाना को विजय किया। जालोर की पहाड़ी का नाम सोनगढ़ दिया गया। वहां से सोनीग्रा चौहान कहलाए और नाडोल वाले नाडोल चौहान कहलाए। सोनाना को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, शोभावास, सारंगवास और सोनाना। सोनाना के क्षेत्रपाल का मंदिर सारंगवास में ही रहा। कुछ लोगों की धारणा के अनुसार सर्प के रूप में भी पूजा होती है, इसलिए सारंगवास का नाम दिया गया। सारंग जो मोर और सर्प को भी कहते हैं। आना गांव 15वीं शताब्दी तक सोलंकियों के पास अधीन रहा। 18वीं सदी के अंत में सरदार सनंद बांध बनना शुरू हुआ, तब भितंडा महंत जी की जमीन बांध के लिए आने से उसके एवज में मारवाड़ नरेश ने उन्हें आना गांव दिया, अर्थात सोनाना गांव जो बहुत बड़ा था उसमें 4 गांव सोनाना, सारंगवास, शोभावास और आना कर दिया गए। परंतु क्षेत्रपाल जी मंदिर के लिए चारों गांवों का समान अधिकार रहा एवं चारों गांवों की सरहद की क्षेत्रपाल जी की सरहद के रूप में मान्यता रही और सभी उन्हें पूछते रहे। ग्राम पंचायत के रूप में भी यह 4 गांव की पंचायत रही, जिसकी देखरेख में मंदिर के संपूर्ण कार्य की व्यवस्था आ रही।
सन 1978 में ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसका पूरा कार्य मंदिर के विकास को देखने का रहा और वे देखते आ रही है। जो जो कार्य बढ़ता गया त्यों इन्हीं कार्यकर्ताओं की सलाह पर बाहर के समाज सेवियों को शामिल करते हुए विस्तार किया गया, जो आज सशक्त रूप में कार्य कर रही है। जोधपुर से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ऐसी मान्यता है कि खेतलाजी की सरहद में जो कुआंगी कन्या आती है उसे विवाह उपसन उपलक्ष्य वर वधू जुहारजान देना पड़ता है। पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु भी मनौती करते हैं और श्रद्धा रखने पर पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद जात और बच्चे को जड़ोले देने पड़ते हैं। सन 1982 से चैत्र सुदी 1 को ट्रस्ट के निर्णय अनुसार महान भक्तराज शांतिलाल जी एवं शिवराज जी ने खेतलाजी महाराज के हुक्म से हर वर्ष मेले का आयोजन करने का निश्चय किया, जो दिनों दिन विशाल रूप धारण करता जा रहा है। तीर्थ का विकास इतनी तेज गति से होता आ रहा है कि उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसका सार श्री भक्तराज शांतिलाल जी एवं ट्रस्ट को जाता है। खेतला बाबा के चमत्कार से आज तक यहाँ इतने बड़े जन समुदाय सभी धर्म वर्ग के आते रहने के बावजूद एक ही परिवार जैसा माहौल बना रहता है। इसी क्रम में निर्माण एवं यात्रियों की व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से चला आ रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भैरव जी को श्राप रूपी वरदान दिया था, जिससे घर घर स्थापना की जाती है और जुहारजात मांग कर लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मृत्युलोक में राक्षसों का नाश करके मानव की सृष्टि में भैरव जी का पूर्ण सहयोग रहा है। 1000 नाम है। क्षेत्र और कुल की रक्षा करने वाले कुलदेव भैरव जी है, जो अपनी माता चामुंडा जी कुलदेवी जी के साथ में कुल में विराजमान रहते हैं। भैरव जी, खेतला जी, क्षेत्रपाल जी व खेतपाल जी सभी एक ही माया है। काशी से जब क्षेत्रपाल आए तब सबसे पहले मंडोर में विराजमान हुए, जो आज बड़ी गाड़ी मानी जाती है। फिर सोनानाजी के पास तारीकी पहाड़ की गुफाओं में पधारे। वहां के थाजर को चमत्कार दिखाने पर वे केदारिया पुरोहित जी के आग्रह पर सोनाना पधारे और पहाड़ी की गुफा में धुनी जगाई। मगर मेवाड़ का राज्य मारवाड़ में चले जाने के कारण चारणों के हस्तक आ गया और चारणों पुरोहितों के आपसी झगड़े के कारण विनंती पर खेतलाजी सारंगवास की पहाड़ी गुफा में आकर मां ब्राह्मणी के पास विराजमान हुए, जो आज महाचमत्कारी कुल देवता के रूप में पूजे